यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को कुछ नए तरीके से शुरू करती हूँ। और चलिए पहले बात कर लेती हूँ कल के ब्लॉग के जो लाइक कमेंट जिनका आया था उनका। तो पिछले ब्लॉग की जो विनर बनी थी वो थी रानी सिस्टर। थैंक यू सो मच रानी सिस्टर। आप इसी तरह से आप लोग का सपोर्ट बना रहे, बस यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, मेरे ब्लॉग देखते रहिए और लाइक और कमेंट करते रहिए। तो आज ना मैं निकली हूँ घूमने के लिए और ये जो ब्लॉग है वो है गुरुवार का, यानी कि थर्सडे का। तो आज जैसा कि 15 अगस्त है तो हस्बैंड की आज छुट्टी थी। सुबह में झंडा गए थे फहराने और उसके बाद आए थे, तो पूरा दिन घर में ही थे हम लोग। तो इसीलिए ना दिन का मैंने कुछ वैसे शूट नहीं किया है। शाम को हम लोग घूमने के लिए निकले थे और मैंने सोचा कि चलिए घूमने जा रही हूँ तो आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ। ईटानगर की कुछ कुछ जगह हैं जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर करने का मन होता है। तो जो कुछ भी आज मैं देखूँगी वो आप लोगों को भी दिखाऊँगी। पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग प्लीज़। और ये धुआं हल्का हल्का जो आप लोगों को दिख रहा है ना उठता हुआ, तो यही टारगेट था हम लोग का। हम लोगों ने सोचा चलिए देखते हैं कि आखिर ये धुआं उठता कहाँ से है। जो पहाड़ जो है हमारे क्वार्टर के पास से जो दिखता है ना बड़ा वाला, तो आज हम लोग उसी के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कितने पास जा पाते हैं। अभी बारिश हुई तो नहीं है, लेकिन इधर क्या है ना कि रास्ते में आप देखेंगे तो इसी तरह से बारिश जो है जमा जमा कहीं कहीं मिलेगा गड्ढे वगैरह में, क्योंकि पानी जो है ना इधर ऊंचाई जैसे होता है ना उधर से ढल के और नीचे की तरफ आते रहता है, तो उसी वजह से थोड़ा बारिश जो है जम गया है। ले लो कुहू। अभी मत खोलो, चलो उधर खोलेंगे। अभी रुको रुको, पापा को तो चलने दो। सलोनी है 20 वाला आता है। नहीं, ये 10 वाला है। और कोई स्प्राइट वाला है, ये छोटा हो जाएगा। 20 का दोनों। कितने का ये है? अच्छा चलो। और चलते चलते काफ़ी हम लोग थक चुके थे। इतना ज़्यादा थकावट हो जाता है ना, यहाँ के रास्ते जो है ना ऊंचाई नीचाई इस तरह से हैं, तो बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाता है थोड़ी दूर ही चलने के बाद भी। तो यहाँ पे देखिए पास आने के बाद इतना पास आ चुके हैं इस धुएं का। और क्या है इस धुएं का मतलब वजह उठने का पता नहीं। मैंने वो दुकान वाली दीदी से पूछा तो उन्होंने बोला कुछ अपने लैंग्वेज में, मुझे समझ नहीं आया। तो फिर सोचा हम लोगों ने कि चलिए चल के देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये ना यहाँ पे बहुत बड़ा सा फील्ड है एक, और इस साइड जो दिख रहा है ना अभी आप लोग को ये बिल्डिंग, ये यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है। तो यहाँ पे मेरे क्वार्टर के मतलब अंदर से, मतलब मेरे जहाँ क्वार्टर है ना वहाँ से भी लोग कुछ कुछ लड़कियाँ हैं जो आती हैं पढ़ने के लिए। छोटा सा ही है, मतलब हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो काफ़ी बड़ मतलब जैसे हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, बहुत सारे सारे बिल्डिंग होते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं उसमें, लेकिन ये छोटा सा ही था। और यहाँ पे भी ना झंडा फहराया गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए देखते हैं यहाँ के लोग कैसे झंडा फहराते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला फील्ड जो है ना, इसमें ही हम लोग सोच रहे थे कि आएंगे हर संडे को और कुहू के साथ आएंगे और यहीं पे खेलेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी इस जो फील्ड है ना इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, घास भरे हुए हैं, तो यहाँ पे खेलने का तभी कोई मतलब उम्मीद ही नहीं है। ये है यहाँ पे देखिए अंदर की साइड में इस तरह से यहाँ लोगों ने झंडा फहरा रखा है, छोटा ही झंडा है। और कुछ तिरंगे जो होते हैं ना हमारे यहाँ लगते हैं छोटे छोटे वाले, वो सारे भी लगे हुए हैं। और स्कूल अभी बंद हो गया है, शाम का टाइम है तो अभी तो स्कूल बंद ही, बाहर का जो गेट है वो बंद है। और कुहू ना बहुत
बहुत ही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें देखने के लिए ना अभी तक मिला ही नहीं है। वो जानती ही नहीं कि झंडा क्या होता है, क्या क्या स्कूल होता है, कुछ उसको भी पता ही नहीं है। और उसके बाद देखिए इस तरफ हम लोग आ गए थे और अब ना जो पहाड़ है वो नज़दीक सा दिखने लगा है, लेकिन ना अभी भी काफ़ी दूर था। हम लोगों ने सोचा कि चलो उस साइड जाके देखते हैं, लेकिन फिर ना मन ही नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ऊंचाई था, बहुत ज़्यादा। और उतना दूर जाते जाते तो हम लोगों को लगता है रात हो जाता, और अभी का जो टाइम था वो शायद 5 बज ही चुका था, और अंधेरा भी शाम को ना जल्दी से ही हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा चलो किसी और दिन देखा जाएगा। ये वाला देखिए, ये जो ये घर है ना, देखिए जो ये अच्छा घर नीचे है से बाँस का प्लास्टर में बना हुआ उठाया है। हुआ है ऊपर ना। से देख सकते हैं आप लोग हमको इस लगा तरह कि से नीचे दिया ही से हुआ ऐसे है, है वो बनाया हुआ। क्या बोलते हैं, स्टील एक का शायद रहता है वो वाला। और ये सारे बाँस के बने हुए हैं, नीचे से प्लास्टर करके थोड़ा-सा उठाया हुआ है बस, और बाकी सारे बाँस के बने हुए हैं। और एक चीज़ ख़ास यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिला कि ये जो दिख रहे हैं ना आप लोग को बड़े-बड़े पेड़, खजूर के पेड़ जैसे दिख रहे हैं, ये खजूर के पेड़ नहीं है, ये जिसको हम लोग जायफल कहते हैं, हम लोग उसको सुपारी भी बोलते हैं, वो है शायद। बहुत सारा बहुत दूर में था, इतना अच्छा लग रहा था ना पास से देखने में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। काफ़ी टाइम वहाँ रुकने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, और ये एक अंकल हैं जो कि यहाँ पे बैठ के टोकरी बना रहे हैं बाँस वाली। और मतलब यहाँ का जो जीवन है ना काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। एकदम घर जो है सारा आपको बाँस का मिलेगा। लोकल लोग जो हैं वो इसी तरह से, जो गरीब हैं वो रहते हैं, बाकी जिनके पास पैसा है वो तो सीमेंट वाला बना ही लेते हैं। और इस तरफ केला बहुत ज़्यादा था, एकदम ना केलों का जैसे होता है ना कि लोग बहुत सारे पेड़ लगाते हैं बेचने वगैरह के लिए, उस तरह से बहुत सारा पेड़ लगाया हुआ था। एक तो पास में ही था जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं ना, ये मतलब रोड के पास में था, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और बहुत सारा नारियल का भी पेड़ था, नारियल उसमें नहीं थे, एक नारियल लगा हुआ था, तब मुझे पता चला कि ये नारियल का पेड़ है। फिलहाल हम लोग रोड में घूमते-घूमते काफ़ी दूर निकल चुके थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे-जैसे आगे जा रहे थे ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था जैसे एकदम ना गाँव में आ गए हों, और हरियाली हर जगह भरी हुई थी। काफ़ी सुकून मिल रहा था बच्चे को खेलते हुए, मतलब झुंड के झुंड बच्चे खेल रहे थे। औरतें अपना-अपना काम कर रही थी खेतों में, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो वो सारी चीज़ें तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं तो देखने लग रही थी। और उसके बाद घूम के थक गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा, और शाम भी हो गया था, तो अब वापस लौटने को हैं। यहाँ पे बनवा रही हूँ मैं गुपचुप। ये भैया शायद यूपी या बिहार के हैं, तो यहाँ पे गुपचुप बनाते हैं, ये बेचते हैं। बहुत ही फ़ेमस है इनका गुपचुप यहाँ पे। हस्बैंड जब से इनका गुपचुप ले जाके मुझे एक बार दिए थे ना, तब से मैं यहीं से गुपचुप मँगाती हूँ। बाकी यहाँ ईटानगर का गुपचुप मुझे पसंद नहीं है। इन्हीं के पास से मैं खाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो बहुत टाइम बाद, मतलब एक आध महीने बाद ये घर से आए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बनवाते हैं। और अभी मैं आप सभी से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि ना फिर उसके बाद हम लोग घर आए, और इतना ज़्यादा थकावट हो गया था ना कि कुछ फिर ना मुझे काम करने का मन ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने ना ऐसे ही बस घिस-पिट के किसी तरह से शाम का खाना बनाया, और फिर रात को मैं वैसे ही फिर ना आराम की, तो इसीलिए मैं कुछ शूट नहीं की। सुबह का टाइम है ये, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और अभी सुबह का नाश्ता बना रही हूँ इधर में। तो यहाँ पे ना मैंने मटर और चना को रात में फूलने के लिए डाला था, उसको कुकर में डाल के और पका लिया है। और यहाँ पर मसाले की तैयारी कर रही हूँ, तो बस आज ना चना मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, और साथ में बनाऊँगी कचौरी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं छोले बनाऊँ या चना की सब्ज़ी बनाऊँ, मटर की सब्ज़ी बनाऊँ, इस तरह की सब्ज़ियों के साथ ना पूड़ियाँ या कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है, और मसाला अभी भून लूँगी। और इधर मैंने चना और मटर जो मेरा था दोनों को उबाल करके रख दिया है कुकर में, ठंडा हो रहा है, मतलब ठंडा हो गया है, गैस निकल गया है। अब मैं इसको मसाले को भून लूँगी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी। और मसाले से मुझे याद आया ना कि नौलिश जी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप मसाला इतना खाती हैं, आप लोगों को एसिडिटी नहीं होती क्या? तो मसाला ना हम लोग ज़्यादा नहीं खाते सिस्टर, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगा। जब मैंने लिट्टी वाली रेसिपी डाली थी ना, उसमें उन्होंने बताया था। तो उसमें क्या है ना कि देखिए कोई-कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अगर चीज़ें हिसाब से ना डालो, ज़रूरत से कम डालो, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो
लिट्टी ऐसा चीज़ ही है कि उसमें प्याज़, लहसुन ये सब जो है वो भरपूर मात्रा में चाहिए होता है। बाकी अगर मैं इधर कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो सारे मसाले मैं उसी हिसाब से डालती हूँ जितना की ज़रूरत हो। देखिए मसाला हो या कुछ भी, जो चीज़ों का जितना क्वांटिटी है अगर उसमें उतना ना पड़े तो फिर ना चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती। इसीलिए मैं मसाले भी डालती हूँ तो ना तो कम ना बहुत ज़्यादा, जितना ज़रूरत है उतना डालती ही हूँ। और एक कमेंट उन्होंने और किया था कि आपके बर्तन बहुत साफ़ रहते हैं दीदी, आप कौन-सा मतलब किस चीज़ से धुलती हो? तो वो मैं बताऊँगी जब मैं ग्रॉसरी का सामान लेके आऊँगी ना, तो कौन-सा डिश वॉश मैं यूज़ करती हूँ वो आप लोगों को दिखाऊँगी, तो थोड़ा-सा वेट करिए। और कल के ब्लॉग के लिए आप लोगों को, कल नहीं परसों के ब्लॉग के लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि उसमें मेरी ही गलती थी। मुझे इतना बुरा लगा था ना, सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि पता नहीं क्यों आप लोगों को मेरे ब्लॉग क्यों मतलब पसंद नहीं आ रहे हैं। आप लोगों ने एक भी कमेंट नहीं किया। इतना ज़ोर का झटका लगा था मुझे, जहाँ कि मेरे सारे जो भी मेरी सिस्टर हैं जो कि कमेंट करती हैं वो लोग करती ही हैं। तो ये सोच के मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्या हो गया जो एक भी सिस्टर ने कमेंट नहीं किया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं अपसेट भी थी और मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा जो है वो कमेंट का ऑप्शन ही ऑफ हो चुका था। वैसे मैं पता नहीं कभी-कभी होता है ना कि खुद से भी ऑफ हो जाता है, लेकिन जब भी मैं वीडियो पब्लिश करती हूँ तो मैं अच्छे से चेक करने के बाद ही करती हूँ। और उस वाले ब्लॉग में भी मैंने ये काम किया था, फिर भी पता नहीं किस तरह से कौन-सी चूक हो गई है और इतना बड़ा गलती मैं कर दी। जब मुझे बबीता सिस्टर ने बोला कि दीदी कोई ऑप्शन ही नहीं था कमेंट का, तो मुझे याद आया कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, और फिर मैंने जब चेक किया तब मुझे दिखा कि ऑफ था। तो इसके लिए आप सभी को मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैंने आप सब पे शक किया। शक नहीं मतलब मुझे खुद में कमी नज़र आ रही थी। मुझे लग रहा था शायद मेरे ब्लॉग में कुछ कमी है जो किसी ने कमेंट नहीं किया। तो उसके लिए आई एम सॉरी, आप सभी को दिल से माफ़ी माँग रही हूँ मैं आप सभी से। और हो जाता है कभी-कभी, लेकिन अगर ऐसा कभी होता है तो आप लोग मुझे दूसरे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि दीदी कमेंट का ऑप्शन ऑफ है, ताकि मैं ऑन कर सकूँ। तो चलिए थैंक यू सो मच आपको बताने के लिए बबीता जी। और मेरी गलती थी इसीलिए मुझे लगा ऐसा कि नहीं, मुझे आप लोगों से सॉरी बोलना चाहिए। कभी-कभी मेरे से ऐसी गलती हो जाती है। थोड़ी-सी भुलक्कड़ हूँ मैं, मुझे खुद भी ध्यान नहीं रहता और फिर दोष जो है दूसरों को दे देती हूँ। तो थैंक यू सो मच बबीता जी मुझे बताने के लिए। और देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ मेरी निकलनी शुरू हो गई है। सुबह का टाइम है ना, तो जल्दी-जल्दी से निकाल के हस्बैंड को दे लूँगी। तो मैंने यहाँ 7-8 पूड़ियाँ बेल के रख ली थी कि पहले ना निकाल के और उनको दे लूँ, उसके बाद फिर आराम से धीरे-धीरे बेलते रहूँगी और निकालते रहूँगी। तो बस यहाँ पे ये लास्ट पूड़ी निकाल लेती हूँ, उनको दे लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे जो बचा हुआ है उसको मैं निकालूँगी। अच्छा, अभी राखी का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, 19 तारीख को शायद रक्षाबंधन है। तो आप लोग में से कौन-कौन लोग अपने मायके जा रहे हैं राखी के लिए, और कौन-कौन से लोग भाई को बुला रहे हैं अपने पास, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं तो यहीं रहने वाली हूँ, मेरे तो भाई आने वाले हैं नहीं, या ना मैं जाने वाली हूँ। तो सोचा आप लोगों की खुशी के साथ ही मैं भी खुश हो लूँगी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि कौन-कौन से लोग रक्षाबंधन में मायके जा रहे हैं। क्योंकि मायके जाने की खुशी हर किसी के लिए ना अलग ही होती है। मायके जाने के लिए ना हर कोई जो है 10 दिन से पहले से ही सारी तैयारियां जो है वो शुरू करने लगता है। भले ही कुछ ना लेके जाना हो, लेकिन एक होता है कि नहीं मुझे मायके जाना है, मायके जाना है। इस तरह की खुशियाँ जो है वो बन जाती है और हम खुद को रेडी करने लगते हैं मायके जाने के लिए। तो मैं तो यहीं रहूँगी, पता नहीं वो कब आएगा दिन जब मैं अपने भाइयों को खुद से जाकर के राखी बांधूँ। अभी तो फ़िलहाल ये दिन मुझे नसीब नहीं होना है, ना मेरे भाई यहाँ आ सकते हैं, ना मैं जा सकती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कौन-कौन से लोग जा रहे हैं मायके। और यहाँ पर मैं आ गई थी अभी हस्बैंड को नाश्ता दे कर के, और उसके बाद अभी जो बची हुई पूड़ियाँ हैं वो मैं निकाल लूँगी। इसके बाद फिर मैं अपना सारा बचा-खुचा काम करूँगी, पूजा-पाठ करूँगी। लेकिन आज के ब्लॉग के लिए तो यहीं तक, बस इतना ही आज का ब्लॉग रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर मेरे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनका भी सपोर्ट मुझे मिल सके। चलिए आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।